हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो आज क्या गिर गया, बताओ जरा। देखो ऐसा है कैसा। आज हम लोग बात करेंगे कोटिपूरक संपूरक। कल भी बात आई थी ना, कोटिपूरक संपूरक पढ़ाया था। कोटिपूरक संपूरक कोण क्या होते हैं समझो। कोटिपूरक संपूरक कोण क्या होते हैं, बात को समझो। दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है और कोटिपूरक या पूरक बोलते हैं। तो दो कोटिपूरक कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बस दो कॉन्सेप्ट अगर याद है ना, सारे सवाल लग जाएंगे ऐसे सवाल। ठीक, देखो उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके कोटिपूरक का छेद गुना है। तो संपूरक कोण क्या होगा, मान लो पहला कोण x है तो उसका दूसरा संपूरक 180 माइनस x हुआ नहीं हुआ, तो उसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x। ये जो है ना 180 माइनस x संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का छेद गुना। अगर एक कोण x है तो उसका दूसरा कोटिपूरक कितना होगा, 90 माइनस x होगा नहीं होगा। समझ में आई बात की नहीं, कोटिपूरक क्लियर है। तो ये 90 माइनस x हो गया दूसरा कोटिपूरक कोण, उसके कोटिपूरक कोण का छेदुना है कौन, इसका संपूरक कोण। तो इसका छेदुना कर लो। ठीक, ये चीज अलग समझाई थी ना, ठीक समझ में आई बात नहीं, इसे सॉल्व कर लो। नहीं समझ में आ रही, 954 540 माइनस का 6x, इसे इधर आ जाएगा 180 माइनस x, ये तो अपनी जगह पर x x की तरफ ले चलो, इसे इधर ले आओ 6x माइनस x, इसे उधर ले चलो 540 माइनस 180। क्लियर हुई बात की नहीं। इधर बचा 5x, ठीक है ना, इधर बचा देखो 4 में से 1 गया 3, ठीक है 360 बचा हो गया। क्लियर हुई बात नहीं, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 1 गया 3। क्लियर है, इससे काट दो x बराबर 5 7 35 5 दूनी 10 72 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डिग्री। कोई ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। देखो संपूरक कोण, अगर एक कोण x है तो दूसरा इसका संपूरक 180 माइनस 1 होगा। अगर पहला कोण x है थीटा है जो भी मान लो, ठीक है ना, तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर है, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। बात को समझो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो x x कट जाएगा 180 आ जाएगा। सही है ना। अब समझो क्या है जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। संपूरक कोण ये है, संपूरक कोण का 5 गुना है। उस कोण की माप क्या है, उस कोण पहला हमने कोण x मान लिया। क्लियर है नहीं, क्लियर है नहीं, क्लियर है। इसका गुना कर लो, ठीक है ना, 18 पंजे 90 900 हो गया माइनस का 5x, इधर हो जाएगा 1x, तो ये 900 है, ये उधर चला जाएगा 6x हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 15 चक्कर 90 150 डिग्री। तो x बराबर भाई कोण कितना है 150 डिग्री। ऐसा कोई ऑप्शन है 150, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, उस कोण की माप क्या है जिसका कोटिपूरक कोण उसके संपूरक कोण का योग 120 है। कोटिपूरक, अब देखो एक कोण x है उसका कोटिपूरक 90 माइनस x हुआ, कोटि ठीक है ना, 90 माइनस x कोटि या 90 माइनस x, यस ठीक है ना। तो 90 माइनस x हो गया। और दूसरा क्या है देखो, जिसका कोटिपूरक कोण संपूरक कोण होगा 180 माइनस x, दूसरा समझ गए संपूरक कोण। क्लियर है, संपूरक कोण का योग है ना, तो बीच में योग कर दो, बराबर कितना 120 है, 120 कर दो, क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आई बात, ठीक है ना। ठीक, गुड। अब इधर देखो x माइनस 2x हो गया, ये देखो ये जुड़ गया। क्लियर है, और ये जुड़ गया तो 270 हो गया। क्लियर है, 90 और 180 क्लियर बराबर 120 हो गया। ठीक, इधर बचा 270 और इधर 120 आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा 2x। क्लियर हुई बात की नहीं, अब इसे घटाने है, ठीक है ना, नहीं समझ में आई बात। ठीक, 150 बच गया, 150 बच गया होगा 2x बराबर, इससे ये कट जाएगा 75 डिग्री। तो उस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 डिग्री। ऐसा कोई ऑप्शन है, कितना है, ए पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक भैया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है ना। दिए गए चित्र में z का मान चाहिए, z है, ठीक, z का मान चाहिए, ये डायग्राम दिया है, ठीक है। यहाँ a b c d, यानी a o b 2z है, b o c 3z है और c o d 4z है। अब देखो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। देखो ध्यान से, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी सीधी रेखा, और जहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनती है 180 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर है कि नहीं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 4 3 7 2 9 z बराबर कितना करना है 180 करना है। क्लियर है, तो एक x बराबर वैल्यू एक z की वैल्यू निकला है, z है ना, तो z निकल आएगा 9 दूनी 18 20 डिग्री निकला, एक z की वैल्यू इतनी आई। अब पूछा इन्हें क्या, z का ही तो मान पूछा, तो z बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री, सी आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज का एक कोण 82 डिग्री है, अन्य दो कोण 2:5 के अनुपात में, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चाहिए। अब देखो बात को समझो, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है, नहीं होता है। तो पहला कोण इन्होंने दिया है 82, पहला 82 दिया है, फिर दूसरा ये दो जो कोण बचे हैं उनका रेशियो दिया है, तो इसे अलग अलग मान लो 2x और 5x बराबर 180। क्लियर है कि नहीं, नहीं क्लियर है। ठीक है, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 82। ठीक, 82 डिग्री बराबर 180, नहीं समझ में आ रही बात, ठीक है ना।
तो ये 7x बराबर ये 180 है, 180 माइनस का 82, 82 इधर घट जाएगा जाके, तो ये 98 बन जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? 14 7 98, तो एक x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। नहीं समझे? एक x वैल्यू 14 आएगी, लेकिन ने पूछा क्या? त्रिभुज का सबसे छोटा कोण। अब 2 और 5 में देखो, 2 और 5 अनुपात 2 और अनुपात 5 था, तो पहले एक कोण कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 डिग्री, और एक हो जाएगा 14 पंचे 70। एक 28 डिग्री हो गया, एक 70 डिग्री हो गया, एक 82 डिग्री हो गया। इसमें सबसे छोटा 28 ही तो है। देखो पूछा क्या? सबसे छोटा कोण बताओ, तो सबसे छोटा कौन है? 28 डिग्री। क्लियर है? अगर बड़ा पूछा जाता तो सबसे बड़ा कौन, तो बड़ा तो दिया ही था 82। समझ में आई बात? भैया एक बात बताओ,